नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन सलामे नॉलेज जस्टिन में आपका स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर अगर पहली बार मिल रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। आज कुछ नई बात लेके आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। बातें हैं कुछ, आप साथ बात करेंगे, कुछ सुनते हैं। तो चलो, क्या कभी शब्दों से मोटिवेशन मिलकर लोग जागरूक होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते होंगे? हाँ, हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ बार प्रयास करने के बाद तो थक ही जाते होंगे। और इंसान थक ही जाता है, आखिर मशीन नहीं है, इंसान है। फिर जब हम इतने बार देखते हैं कि कुछ गिने चुने लोग अपने अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, अपने करियर में सफल हो जाते हैं, कुछ करके दिखते हैं, तो फिर ये भी कभी बोर तो नहीं होंगे? क्या कभी बोर नहीं हुए होंगे? कुछ मोटिवेशनल सुनने के बाद ऐसी ताकत आती है, जोश आता है। हाँ चलो अभी शुरू कर लेते हैं, और शुरू भी किया जाता है। फिर शुरू तो किया जाता है, शुरू किया गया, फिर औरों की तरह सफल क्यों नहीं हुआ? बहुत से एग्जाम्पल सुने, उनकी तरह करने का प्रयास भी किया, फिर क्या हुआ मेरे भाई? जोश में आकर होश खो बैठा। आप बोलोगे किस तरह? सबसे पहली बात, जो कुछ सुन के आया उस पर चिंतन किया। बोले तो चिंतन क्या है? अरे क्या सुनकर आया उस पर सोचा? आंसर शायद ना, नो, नेवर। फिर उस शब्दों को इसने सिर्फ सुना और कूद गया नदी में तैरने। क्या होगा? सही जवाब, डूब जाएगा ना। तो डूब गया ना। फिर मोटिवेशन से क्या मतलब? शब्दों को, वाक्यों को, स्पीच को सुनने के बाद कितना ध्यान में आया उसके ऊपर मनन और चिंतन करे, फिर समझ में आएगा इसमें से मुझे क्या पसंद है। फिर पसंद है तो यह करने के लिए मुझ में कंटिन्यूटी है क्या? कि सिर्फ सुना, क्या कुछ नहीं, क्या मिलेगा? जीरो। इसकी भी वैल्यू बहुत होती है, लेकिन सही समय पर सही जगह लगाने से सुन के आया, मतलब भी समझा। अब समय भी देना तो जरूरी है ना, लेकिन बीच में छोड़ दिया। क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन उसने समझा। क्या समझा? उदाहरण के तौर पे देखते, ये कुछ सुन के आया, नदी में तैरने गया, सोचा थोड़े कम पानी में पहले तैरते हैं, धीरे धीरे तैरने की कोशिश की, फिर उसने ज्यादा पानी में गया, फिर वह सीख गया। अब यह छलांग लगाने के लिए बात आराम से तैर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने पहले कोशिश की, प्रयास किया, उसके बाद गया। और जिसने इसे देखा वह कहते हैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन उसके पीछे का राज मालूम हुआ। हाँ, अब इस पर हुआ शब्दों का असर। यह है मोटिवेशन। यानी कोई चीज सुनने के बाद उसके ऊपर अगर हम प्रयास करते हैं और कंटिन्यूटी में काम करते हैं तो मोटिवेट होते हैं, तब शब्दों का असर होता है। यानी शब्दों में पावर होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता शब्दों में, तो क्या मोटिवेशन यूं ही हो जाता है? मोटिवेट होते हैं लोग, लेकिन किस तरह? और देखते चलिए। शब्दों का असर, मोटिवेशन अच्छा बुरा दोनों तरफ से भी होता है। 10-12 साल के पहले की बात है, मैं एक 10x10 की रूम में रहा करता था। वहां 3 लोग रहते थे, और बात है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन एक अलग विषय है। विषय ऐसा है अभी यहाँ पे बोलने लायक। मैं जिसके यहाँ रहता था उनके 3 लड़के थे। उनमें से एक लड़का यूं बोलता था पढ़ने से कुछ नहीं होता, शब्दों से किसी के ऊपर कुछ असर नहीं होता। वो ऐसे ही करते करते 10वीं में आ गया और 10वीं में फेल हो गया। फेल कौन से सब्जेक्ट में हो गया? मैथ में फेल हो गया। क्योंकि उसकी सोच ऐसी थी
कि पढ़ाई तो करना ही नहीं पड़ता, पहली कक्षा में आ गए तो 10वीं तक की यूं ही हम चले जाते, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो फेल हुआ, मैं उससे मिला, उसको पूछा कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ, उसने बोला मैथ। मैंने उसको एक सरल सवाल पूछा, 20 गुना 7 कितने होते हैं? वो जवाब नहीं दे पाया। मैंने उसको बोला कि अगर ये छोटी सी बात तुझे समझ में नहीं आती तो जिंदगी में क्या कर पाएगा? ये छोटी छोटी चीजें जमा करके हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। यह शब्द उस लड़के को लग गए। वह 6 महीने माह तक मुझसे उसने बात की नहीं, पढ़ाई में लग गया, अध्ययन करने लगा और 6 महीने के बाद वो मैथ में पास हो गया। मैथ में पास होने के बाद वह मेरे साथ बोला और उसके बाद उस लड़के ने ITI किया, उस ITI में वो फर्स्ट आ गया। उसके बाद में उसने पॉली किया, पॉली कंप्लीट किया, उसके बाद उसने BE की और BE करने के बाद वह आज अच्छा इंजीनियर है। आज कभी भी जब भी मुझे मिलता है तभी बोलता है कि गुरुजी सर, उस दिन अगर आपने ये बोला नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता और पढ़ाई के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं होता। यानी अध्ययन करना जरूरी है। तो अब आपके समझ में आया कि मोटिवेशन शब्दों से होता है, शब्दों में ताकत होती है। और किसमें होती है? जो उसके लिए प्रयास करना चाहता है उसमें मोटिवेशन होती है और सरलता से होती है। और कुछ देखते हैं, हम अपने अंदर के व्यक्ति को कभी खोजते हैं क्या? कभी किसी ने हमें सिखाया है अपने अंदर के इंसान को ढूंढने के लिए? क्या पढ़ते हैं हम बचपन से? पढ़ते हैं हम जो बातें बहुजन है, यहाँ बहुजन का मतलब ऐसा है ज्यादा से ज्यादा लोग, जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो बातें कहते हैं वो सर्वसामान्य हो जाती है। ज्यादा लोगों ने बोल दिया सही तो सही, ज्यादा लोगों ने बोल दिया गलत तो गलत। और समाज में वही प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर ज्यादा लोगों ने बोल दिए कि व्यसन करना अच्छी बात है तो समाज में क्या हो जाएगा? व्यसन अच्छा है, एडिक्ट अच्छा है। लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों ने कह दिया कि यह गलत है तो वो गलत हो गया। इसी तौर तरीके के तौर के ऊपर इंसान बढ़ते जाता है। फिर शब्दों का असर जिस इंसान के ऊपर होता है, जरा सोच के देखो, उन्हीं लोगों ने उसे सही बोला, कुछ लोगों ने उसे गलत बोला। फिर किसी ने हमें बताया तो क्या हमारा शरीर उनके बताए मार्ग पर चलता रहेगा? कुछ लोग शायद सुनेंगे लेकिन कुछ वहां तक सोच ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने अस्तित्व की, जिससे शब्द से अस्तित्व की पहचान होती है, वही से मोटिवेशन शुरू होता है। और एक बात, हम हीरो है उस उपन्यास के जो हम पढ़ रहे हैं, उस मूवी के जो हम देख रहे हैं, उस घटित कहानी के जो घटित कहानी हमने सोची है। और हमें हमसे जो छोटे लोग होते हैं, छोटे हैं हमारे उम्र से कम, वह लोग हमारी तरफ देखते हैं और वो हमें अपना हीरो मानते हैं। तो हमें यही करना है, हमारा व्यक्तित्व, हमारे शब्द अच्छी जगह अच्छी तरह उसका इस्तेमाल करें और उन शब्दों से कुछ लोगों का फायदा हो। अगर उनका फायदा होता है तो वही हमारे शब्द मोटिवेशन है और सामने वाले इंसान के लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। तो किसी के साथ अपने अंदर की बातें शेयर किया करो, कुछ बातें आपस में बताया करो। आपके भी दिल में अगर कुछ बातें होंगी तो कृपया कमेंट में लिखिए, बताइए और अपनी बातें शेयर कीजिए, जिससे कुछ लोग मोटिवेट हो सके। तुम्हारे शब्दों की ताकत का इस्तेमाल बहुत लोग कर सकते हैं, क्योंकि एहसास है मुझको शब्दों की ताकत का। यह भी काव्य है मेरे द्वारा लिखा गया, आप उसे भी सुन सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बातें करने की इच्छा हुई, इसलिए आपसे कुछ बातें की। तो धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।